नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले प्रधानमंत्री सिर्फ देश में नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश का सारा पैसा अडानी और अंबानी के पास। जी हां, विपक्षी एकता को लेकर राहुल ने कही बड़ी बात, बोले सरकार डर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अंबेडकर जयंती पर अखिलेश यादव ने निकाली भड़ास, बोले देश के संविधान को तार तार कर रही है बीजेपी, कानून नहीं बल्कि एनकाउंटर का सहारा ले रही है अब। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एनकाउंटर पर उठने लगी आवाजें तो डर गई योगी सरकार, बोले एनकाउंटर सही तरीके से हुआ है। बताएंगे कि क्या सच में सही तरीके से हुआ या फिर इनलीगली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे के मातोश्री जाएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जी हां उद्धव ठाकरे से मिलने। बताएंगे क्या कुछ रणनीति पर काम होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी को मिलेगा कोर्ट से इंसाफ। जी हां, सदस्यता होगी फिर से बहाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में दोस्तों कमलनाथ की हुई एंट्री। जी हां, संकट मोर्चक बन के कराएंगे दोनों की दोस्ती। बताएंगे क्या कुछ प्लान है कमलनाथ का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जांच के नाम पर झूठे एनकाउंटर कर रही है बीजेपी। जी हां, ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी पर निशाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्षी एकता से डर गई है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर भड़के, बोले ईडी लोगों से झूठ उगलवा रही है और झूठे दस्तावेज पेश कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बातों ही बातों में वसुंधरा राजे का सचिन पायलट के ऊपर बड़ा हमला, बोले उन्हें हमारी चिंता है, अपनी चिंता करें पहले। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्षी एकता देश के संविधान को बचाने के लिए है। जिन लोग को बुरा लग रहा है वो लोग नहीं चाहते कि देश में भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत हो। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी एकता का मतलब साफ है, देश में जो सारा पैसा एक इंसान के ऊपर लुटा दिया गया है, दो लोग जो है देश पर राज कर रहे हैं। गरीबों ने ये सरकार बनाई लेकिन ऐश दोस्तों अडानी और अंबानी कर रहा है। जाहिर सी बात है इनका हजार करोड़ों रुपए दोस्तों जो है माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो बेचारा गरीब किसान है, मजदूर है, उसके पैसे माफ करने में सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। इतना ही नहीं, सरकार के ऊपर हमेशा से ये सवाल उठता रहा है दोस्तों कि आखिरकार ये सरकार जनता की है या फिर अडानी और अंबानी की है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सारी विपक्षी पार्टियां यही चाहती हैं कि वो साथ में आए। राहुल ने कहा कि इस वक्त देश का संविधान बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है और देश के संविधान को बचाने के लिए देश में सब लोग एकजुट होना चाहते हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल एकजुटता से बीजेपी डरती है, वो नहीं चाहती कि देश में एकजुटता हो। जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि पहले मेरी सदस्यता छीन ली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछा। राहुल ने कहा कि उस दिन मैंने सवाल पूछा था, आज भी मैं वही सवाल पूछूंगा और आने वाले समय में भी वो सवाल मैं पूछता रहूंगा। अगर इस सवाल की वजह से मेरी सदस्यता गई है तो मैं डरूंगा नहीं, मैं वो सवाल और निडरता से पूछूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जो अडानी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए लगाए गए वो किसके हैं, सवाल अभी भी वही है, लेकिन जवाब शायद दोस्तों प्रधानमंत्री के पास नहीं होगा। मुझे लगता है जब सत्ता से बाहर हो जाएंगे तब भी उनके पास वो जवाब नहीं होगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसका है। जाहिर सी बात है वो पैसा बेनामी है कि नामी है, ये सरकार को बताना चाहिए, लेकिन सरकार उस चीज पर नहीं बोल रही है। और इसका मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि पता चले, क्योंकि सब जानते हैं वो पैसा दरअसल है किसका। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले झूठे इनकाउंटर करके जानबूझकर चुनाव के वक्त झूठे इनकाउंटर करा रही है बीजेपी ताकि लोगों की अपनी तरफ जो है ध्यान आकर्षित कर सके। दरअसल दोस्तों योगी के ऊपर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो झूठे इनकाउंटर की फैक्ट्री बन चुका है। यही नहीं दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी विक्रू कांड से। विक्रू कांड के बाद तो जैसे उत्तर प्रदेश ने दोस्तों एक के बाद एक झूठे इनकाउंटर में वृद्धि हासिल कर ली। यही नहीं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुस्लिमों के झूठे इनकाउंटर हुए हैं। जी हाँ, एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि बदमाशों के नाम पर वो योगी सरकार वहां के लोगों को उड़ा देती है, खास कर मुस्लिम में सबसे ज्यादा है। आपको बताते चले अभी हालिया में माफिया अतीक के बेटे असद को इनकाउंटर में मार दिया गया, जबकि दोस्तों पुलिस और एटीएस का ये वो था दोस्तों कि वो संविधान की रक्षा करें। वो असद को उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए था, अदालत के सामने पेश करना चाहिए था। अदालत फिर भले ही उसे फांसी दे या फिर जो है उम्र कैद की सजा दे, वो अदालत का फैसला होता। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, जो एक तरीके से कहते हैं ना दोस्तों के देश में जो संविधान बनाया गया है वो कुछ सोच समझ कर बनाया गया है। अगर सभी लोग दोस्तों ऐसा करने लगे, खुद ही जो है यहाँ पर लोगों को सजाएं देने लगे दोस्तों, तो फिर ह्यूमन राइट्स की क्या जरूरत है। ह्यूमन राइट्स भी कहता है दोस्तों कि आप किसी को खुद सजा नहीं दे सकते, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हो, आप जो है खुद सजा नहीं दोगे। आप ह्यूमन राइट जो लोग दोस्तों ह्यूमंस की रक्षा करता है, मतलब आपके मेरी तरह आम इंसान की, इस तरीके से एक संस्था है ह्यूमन राइट्स जो ये आपको कतई नहीं कहती कि आप किसी को मारो। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, संविधान इसलिए बनाया गया है क्या। अखिलेश ने कहा कि मेरे सामने उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और अब तक सबसे ज्यादा झूठे इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर हमलावर हुई महुआ मोइत्रा, बीजेपी को फिर से घेर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर फिर से एक बार मुंहतोड़ जवाब दिया है और कैलाश विजयवर्गीय को घेर लिया है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़े पहनने के ऊपर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि जो लड़कियां गंदे कपड़े पहनती हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा दिल करता है कि उनको जाकर एक थप्पड़ लगा दूं, और वो मुझे शूर्पनखा नजर आती हैं। आप समझिए, लड़कियों को शूर्पनखा से मिला दिया था कैलाश विजयवर्गीय ने। ये बीजेपी के दिग्गज नेता है। अब आपको बताते चले दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय के बयान के ऊपर जमकर जो है यहाँ पर फटती हुई नजर आई हैं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि लड़कियों को कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। सुन लो, मैं एक बंगाली महिला हूं और तुम्हें खुला चैलेंज दे रही हूं, लड़कियों को कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी गंदी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियां अगर ऐसे कपड़े पहनती हैं, यानी कि इनके हिसाब से दोस्तों मान लीजिए कोई लड़की शॉर्ट टॉप पहनती है या फिर जींस पहनती है, तो इनके हिसाब से वो कपड़े गंदे हो गए हैं। अब ये लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट करके कहने लगे कि लड़कियां शूर्पनखा नजर आती हैं, जिसके ऊपर महुआ भड़क गई। महुआ मोइत्रा ने पहले भी इस पर उन्हें घेरा था, अब एक बार फिर से घेरते हुए कहा कि फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय तुम्हारी सोच गंदी है, तुम गंदी सोच के इंसान हो और इसलिए लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट करते हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, सबका अपना मन है, सबकी अपनी एक सोच है, इंडिविजुअल सोच होती है। कोई अगर जींस पहनना चाहता है, कोई टॉप पहनना चाहता है या फिर कोई कुछ भी करना चाहता है, तो आप उससे क्यों बोल रहे हो। अब आप समझिए दोस्तों, लड़के भी ऐसा करते हैं, विदाउट शर्ट रहते हैं कई लोग, लड़कों अपना फैशन करते हैं, तो लड़कों से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन लड़कियों के ऊपर हमेशा सवाल उठता है। इस चीज को लेकर भड़क गई महुआ मोइत्रा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, बीजेपी में मच गई भगदड़, कर्नाटक बीजेपी हुई बर्बाद। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता जो है वो पार्टी को छोड़कर टाटा बाय बाय बोल रहा है। आपको बता दें अब कर्नाटक में बीजेपी को एक और झटका लग गया आज। जी टिकट न देने पर बीजेपी के 3 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। ये तो दोस्तों आप समझिए, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में राहुल गांधी ने नाम गिनवाए थे कि इन लोगों ने कर्नाटक में सरकार बीजेपी सरकार से अलग हो गए। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है। हाल ही में जो है यहाँ पर कल ही में 3 और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। बता दें जिन लोगों को पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है वो लोग भाजपा से नाराज हैं और एक के बाद एक बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ये तो होना ही था दोस्तों, जाहिर सी बात है बीजेपी
की सरकार गिराकर खुद की सरकार बनाई थी और उस वक्त बीजेपी को लगता था कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी ने उस वक्त भले ही कितनी कोशिश की हो, कर्नाटक में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी और ये साफ दिख गया है। टेलर तो अभी से ही दिख गया है, बस पिक्चर ही बाकी है दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कर्नाटक में बीजेपी के नेता एक के बाद एक इस्तीफे की झड़ी लगा रहा है तो कोई मकसद ही नहीं आने का, और बीजेपी के तमाम नेता यही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दो नेता की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी के तमाम नेता जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है और बीजेपी के समझिए लात मार कर निकल रहा है कि हमें बीजेपी में नहीं रहना है। और राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, रणदीप सुरजेवाला ने अब इनका नाम भगदड़ पार्टी हो गया है, वो बात सच हो गई है। आप समझिए, अगर ये भगदड़ नहीं भी मची होती दोस्तों बीजेपी में, तब भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती। क्यों नहीं जीत पाती? क्योंकि ये 40% वाली कमीशन वाली सरकार है। जी हाँ, फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में एंट्री हो गई अब कमलनाथ की। आपको बताते चले दोस्तों, पंजाब जैसा हाल ना हो जाए इसलिए कमलनाथ को आगे किया गया है। अब संकट मोर्चक बनकर नजर आएंगे कमलनाथ। दरअसल पूरा मामला समझिए दोस्तों, सचिन पायलट किसी भी तरीके से देश सीएम बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी के साथ निकल ले, सिंधिया की राह पर चले थे वो। लेकिन दोस्तों हो गया कुछ उल्टा, सचिन पायलट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उल्टा वो पकड़े गए। तब से उनका नाम गद्दार रख दिया गया। अशोक गहलोत और उनके नेता आए दिन सचिन पायलट को गद्दार बोलते हैं। यही कारण है जो पायलट बिखरे हुए हैं। अब सचिन पायलट ने एक दिन का मौन व्रत रखा था, जिसके बाद सूबे में सियासत तेज हो गई कि पंजाब जैसा हाल कहीं यहाँ पर भी ना करा दे सचिन पायलट। यही कारण है जो कमलनाथ को इन दोनों की लड़ाई सुलझाने के लिए भेजा गया है। आपको बताते चले, सचिन पायलट दोस्तों जानबूझकर सिद्धू पाजी वाली हरकतें कर रहा है। जैसे सिद्धू अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते फिर रहे थे, वैसे ही दोस्तों अब सचिन पायलट जो है वो जगह जगह मोर्चे खोल रहा है। एक चीज तो तय हो चुकी है, कांग्रेस की दोस्तों सरकार में जो अच्छे काम हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस अच्छी योजनाएं ला रही है और लोग खुश हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और बीजेपी शासित राज्यों में दोस्तों हिंदू मुस्लिम चरम पर है। लेकिन सचिन पायलट आपको बता दे पूरी पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यही कारण है जो अब कमलनाथ को आगे किया गया है। बताया जा रहा है पार्टी के आला कमान ने कमलनाथ को जिम्मेदारी दी है कि वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के झगड़े को सुलझाएं और चुनाव से पहले इन दोनों के बीच की सुलह करवा दें। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, राजस्थान में बहुत जल्दी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इलेक्शन का बहुत जल्दी बिगुल बजने वाला है। सब जानते हैं कि 2023 में इन राज्यों के चुनाव हैं। ऐसे में चुनाव से पहले दोस्तों शंखनाद तो बज चुका है। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका देने के लिए सचिन पायलट को समझाया जा रहा है कि भैया ये सब कुछ मत करो, ये सब कुछ सिद्धू ने भी किया था, वही तुम कर रहा हो सकता है दोस्तों सचिन पायलट को पार्टी से बाहर भी निकाल सकते हैं अगर ज्यादा सचिन पायलट ने करा तो। क्योंकि जाहिर सी बात है लोग अशोक गहलोत पे ज्यादा भरोसा करते हैं और पूरी पार्टी अशोक गहलोत के साथ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे से मिलने जाएंगे दोस्तों राहुल गांधी। मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं राहुल गांधी। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त विपक्षी एकता को लेकर काफी सूझबूझ से काम लिया जा रहा है। विपक्षी एकता यानी कि दोस्तों सब लोग मिलकर आपस में चुनाव लड़ेंगे और जितना भी वोट प्रतिशत जो पिछली बार बढ़ गया था अब उसको बंटने नहीं दिया जाएगा और बीजेपी को बड़ी ही आसानी से हराया जा सकता है दोस्तों विपक्षी एकता के द्वारा। यही नहीं दोस्तों, विपक्षी एकता का मतलब भी आप समझ लीजिए, जो वोट प्रतिशत पिछले साल लगभग 59% यानी कि 59% जो है दोस्तों वो विपक्ष को मिला था और 39% मोदी सरकार को वोट मिले थे। यानी कि दोस्तों लगभग 20% वोट विपक्ष के पास था ज्यादा, जो कि विपक्ष अपनी सरकार आराम से कांग्रेस बना लेती विपक्ष के सहारे। लेकिन उस बार कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं। हालांकि अब कांग्रेस ने पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कसम खा ली है, क्योंकि इससे दोस्तों जाहिर सी बात है समर्थन ये लोग कांग्रेस को ही देंगे और जो पीएम चुना जाएगा वो कांग्रेस से ही चुना जाएगा। लेकिन विपक्ष का ये फायदा होगा दोस्तों इसमें कि ये जो झूठी सीबीआई ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी। क्योंकि ईडी और सीबीआई दोस्तों अपना काम तो करेगी, लेकिन
फिर बीजेपी के घर पर पड़ेंगे छापे। बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों, जो आप समझिए माल दबा दबा कर बैठे हैं, जिनके घर से 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ केस पकड़ा जा रहा है, उसके बाद भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, तो फिर आप समझिए लोकतंत्र कहां बचा है। आप कांग्रेस के नेताओं पर ईडी सीबीआई की रेड करा देते हो, लेकिन जब बीजेपी के ऊपर ये रेड कराने की बारी आती है तो आप ऐसा शो करते हो जैसे सब संत भरे हुए हैं, कोई भी बीजेपी में गलत नहीं है। और यही कारण है जो जनता भी बीजेपी से गुस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भी पता है कि ये तो एक तरीके से बेवकूफी बनाना हुआ जनता को, कि भाई सारे विपक्ष के नेताओं पर ही बस छापे पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले ईडी कर रही है झूठी कार्रवाइयां, झूठे दस्तावेज पेश कर रही है, बयान कुछ लेती है पेश कुछ करती है। दरअसल दोस्तों अब ईडी के ऊपर संजय सिंह और जो है यहाँ पर दोस्तों दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि सीएम केजरीवाल का कहना है कि संजय सिंह वाले मामले में जो उनका गवाह था उसने जो है बयान कुछ और दिया, लेकिन ईडी ने बयान कुछ और लिखकर पेश कर दिया कोर्ट में। यही नहीं, ईडी ने ये तक कह दिया दोस्तों कि जो ये मनीष सिसोदिया हैं, इन्होंने अपने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए और सारे सबूत ही मिटा दिए। अब आप समझिए दोस्तों, जो सारे 14 फोन हैं जिनके नंबर हैं, जो कि खुद ईडी ने जब्त कर रखे हैं, ईडी सीबीआई एनआई ने, उन फोनों को कहा जा रहा है कि ये तो भैया इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और सारे सबूत मिटा दिए, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि वो फोन, संजय सिंह का कहना है, वो सारे के सारे फोन जो है वो सीबीआई ईडी के पास ही हैं। तब भी ये लोग झूठा बयान दे रहे हैं वहां पर कि भैया इन्होंने तो फोन डिस्ट्रॉय कर दिए और इनकी सजा तो जो है होना चाहिए, इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया। लेकिन सवाल वही दोस्तों कि फोन तो आपके पास ही और आप कह रहे हो कि फोन इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल बोले विपक्षी एकता की बहुत जरूरत है। हमने आपस में तय किया है कि देश की जो अब तक की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है, देश की सबसे बड़ी बीजेपी की सरकार, उसको सत्ता से बाहर करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो आम जनता के लिए काम करे। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आम जनता को ही ठिकाने लगाने में लग जाए। जाहिर सी बात है इस वक्त आम जनता परेशान है, लेकिन अडानी और अंबानी के मजे हो रहा है। ये दो लोग दोस्तों पूरे देश को चला रहा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी बोल देते, ये सच्चाई है दोस्तों। करोड़ों रुपए माफ कर दिया जाता है। संजय सीधे सीधे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल विपक्षी एकता पर अभी आगे भी बात होगी और बैठकर डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या चलेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले झूठे इनकाउंटर में महारत हासिल की है योगी आदित्यनाथ ने। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में हो रहा है झूठे इनकाउंटर को लेकर ओवैसी ने भड़ास निकाली है। ओवैसी का कहना है कि अगर इंसाफ करना है तो फिर उस माँ बेटी के साथ करो जिसके घर पर बुलडोजर चलाकर जिंदा जला दिया गया, उन लोगों का भी इनकाउंटर होगा क्या। ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने नासिर और जुनैद को पूरे झुंड ने मिलकर जिंदा जला दिया, उन लोगों का भी इनकाउंटर करोगे क्या। जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ओवैसी भले ही बीजेपी के साथ मिले हों या ना मिले हों, वो जो भी कह रहा हूं, भले इसका मतलब ये लोग निकालना हो कि वोट बैंक है, लेकिन ओवैसी की बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि अगर आपने यही प्रक्रिया बना ली है कि इनकाउंटर ही करेंगे हम, इससे ही होगा इंसाफ, तो फिर तो आपको उन लोगों का भी इनकाउंटर करना चाहिए जिसने एक मासूम बूढ़ी माँ और बेटी को जिंदा जला दिया, जवान बेटी को, उसका भी इनकाउंटर करना चाहिए। जिस जवान नौजवान को दोस्तों अभी आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में उसको मुख्यमंत्री बनना था, नेतागिरी में आना था, तो योगी आदित्यनाथ यानी कि ठाकुर समाज के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, उनका भी इनकाउंटर करो। और तमाम बातें रखी गई। यही नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आप इनकाउंटर के नाम पर फर्जी इनकाउंटर कर रहे हो और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आरोप यही लग रहा है। इससे पहले क्योंकि इसलिए भी लग रहा है क्योंकि दोस्तों बीजेपी के नेता कहते हैं कि गाड़ी पलटने वाली है। यही नहीं, बीजेपी के नेता खुलेआम कहते हैं इनकाउंटर होने वाला है। खुद योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में कहा संसद में कि मिट्टी में मिला दूंगा और मिट्टी में मिला दिया। यही नहीं दोस्तों, राम गोपाल यादव जो थे उन्होंने कई दिन पहले ही आशंका जता दी थी, अगर आपको उनका इंटरव्यू याद हो तो, अभी अखिलेश यादव के जो चाचा राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा था कि देख लेना अतीक के 2 बेटों में से किसी एक का इनकाउंटर कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा वो तो मुठभेड़ में मारा गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप समझिए, उन्होंने अभी लगभग
15-20 दिन पहले ये टिप्पणी करी थी और 15-20 दिन बाद ऐसा ही हुआ कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यानी कि उनको राम गोपाल यादव जो थे दोस्तों, उनको पहले से ही पता था कि बीजेपी यही करेगी, क्योंकि शायद अब बीजेपी की राजनीति का पैटर्न लोग जान चुके हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो